ऑब्जर्वेशंस आई है हमारे पास, उसका हम उनको जवाब देंगे, प्रॉपर जवाब उनको देंगे। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है, इस मरतबा न कोई ऑब्जेक्शन आया, बाकी नहीं आया। लेकिन जिस तरह शिबली साहब ने भी पॉइंट आउट किया, हमारे 3 इलेक्शन हुए, 2022 में इलेक्शन हुए, 2023 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन हुए। 12 उन डायरेक्शन के मुताबिक हुई जो इलेक्शन कमीशन है, और द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। इस मरतबा हम ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो इलेक्शन सर्टिफिकेट है वो हमें इशू किया जाए। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही इंसाफ का है। हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं रखते हैं, हम जो कानून के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। खान साहब सियासी जुमात है और बारहा कह चुके हैं, खान साहब जेल जाने से पहले सारी अदालतों में पहुँच चुके हैं। और हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि खान साहब ने जिस वक्त उनकी अरेस्ट हो रही थी, उस वक्त तक खान साहब कोर्टों में 180 केस में उस वक्त बाद 180 केसेस थे, उसमें 300 टाइम से ज़्यादा खुद अदालतों में पेश हो गए थे। तो अदालतों में जा रहेंगे, और यही हमारा शिकवा हमेशा आ रहा है कि हमारे खिलाफ केसेस आप चलाएं तो 14-14 घंटे की हियरिंग करो, 10 मिनट की ब्रेक करो, क्रॉस की इजाज़त ना दो, आप एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त ना दो, जज जल्दी हम आर्गूमेंट्स के लिए जाए, वो 30 मिनट के अंदर 30 पेजेस की जजमेंट दे दे। तो हमारी भी इस्तदा है कि हमारे केसेस जल्द। यहाँ पे शिराजी साहब एक सेकंड, शिराजी साहब ने जो क्वेश्चन की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप अंदाजा लगा लें। कोई तजर्बा करते हैं ना, उसका रिजल्ट जब मनफी आता है तो आदमी तजर्बे से पीछे हट जाता है, लेसन लर्न करके, सबक सीख के। तजर्बा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का और रिजीम चेंज का, तजर्बा फेल हुआ। वजह कि आपकी ग्रोथ रेट 6% पे कोविड के बावजूद वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर पे आ रही थी। उसके अगले साल मनफी आ गई, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे। वही चीज केयर टेकर्स में अभी कंटिन्यू हो रही है। सोने पे सुहागा, पंजाब हुकूमत अभी कहती है कि जी वीट क्राइसिस जो आया हुआ है, जहां पे किसान पिस रहा है, वहां पे रोटी 16 रुपए की रोटी इन्होंने बहुत बड़ा ललकार किया कि जी मिल जाएगी तंदूर में। मुझे बता दें किधर मिल रही है पाकिस्तान में 16 रुपए की रोटी। वो कहते हैं जी वहां पे पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी है। तो केयर टेकर हुकूमत का चीफ मिनिस्टर वो गैबाना तौर पे सेनेटर जो है वो शिबली फराज साहब का हमसाया बन गया, वहां पे आ गए, जनाब सेनेट में आ गए। मतलब आप पंजाब असेंबली का सेनेटर बन के इंटीरियर मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर वो वाहिद शख्स है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, जिसका नाम है मोहसिन नकवी। वो और उसकी काबीना कलेक्टिवली इस फ्रॉड के जिम्मेदार हैं, जहां पे गंदम इंपोर्ट हुई और आज पाकिस्तान के जो मेहनत कश हमारे काश्तकार हैं उनको प्रॉब्लम और मुसीबत हो रही है। एक मिनट जी, दूसरी अहम बात, आप आगे इस पे आए, आपकी बिजनेस एक्टिविटी जीरो, आपका कारोबार बंद, महंगाई आपके अरूज पे, आपका बैंकिंग सेक्टर बंद, हुकूमत कर्जे उठा रही है। बाहर से जो आपका टारगेट था कर्जे लेने का वो आपने 50% भी नहीं पूरा किया, लिहाजा उससे होगा क्या? आप मुकामी बैंक से पैसा उठाएंगे, आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। और आखिरी बात मैं करता चलूं, आज अखबारों में भी है, आप मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जेब तराशों की, जेब कुतरों की हुकूमत है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे जितना इन्होंने टैक्स जमा किया है वो तकरीबन 970 अरब रुपए ये इकट्ठे करने जा रहे हैं। लिहाजा आप देखिएगा कि मईशत को इन्होंने एक बार फिर खुदा ना खास्ता और धचका देंगे। इसकी जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड यार, सब कर लेंगे प्लीज। आप बोलिए, आप बोलिए जी। जय साहब।
बहुत अच्छा सवाल है जी, बिल्कुल हम लोग करेंगे। उन लोगों को बुलाएंगे बशमूल मोहसिन नकवी के, उसके एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर के, फूड सेक्रेटरी के, और उनको वहां पे लाइन हाजिर करेंगे और उनसे पूछताछ होगी कि आपने क्यों किया। और बशमूल मौजूदा जो एहलकार हैं, फूड मिनिस्टर हैं, और ये फूड क्राइसिस का जो ये रोटी का क्राइसिस बन रहा है, जहां पे लोगों को रोटी मुयसर नहीं हो रही, बुनियादी चीज, इनका बिल्कुल हम लोग एहतसाब करेंगे और सेनेट में भी यही चीज होगी इंशाल्लाह। उठाया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले ऑन अब्बास बप्पी साहब इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन थे। उनकी कनपट्टी पे एक किस्म का बंदूक रख के उन पे तशद्दुद किया गया, उनसे स्टेटमेंट ली गई, और उस वक्त भी हमने कहा था कि ऑन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं।